नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 23 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर। दोस्तों, यह दिवस उन बहादुर पुलिस कर्मियों की याद करने व सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यह दिवस 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों के साथ हुए हमले के बाद से हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसमें 10 भारतीय पुलिस कर्मियों की जान गई थी और 7 पुलिस कर्मियों को कैद किया गया था। और दोस्तों, 21 अक्टूबर को ही विश्व भर में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडिडास ने किसे अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में एडिडास ने दीपिका पादुकोण को अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण। दोस्तों, दीपिका पादुकोण वैश्विक स्तर पर महिला खेल संबंधी परिधान का प्रचार करेंगी और कंपनी ने दीपिका पादुकोण को वैश्विक सुपरस्टार और एक एथलीट होने के नाते कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह हमने जिक्र किया है एडिडास कंपनी का। तो इसकी स्थापना जुलाई 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय है जर्मनी में। और प्रेजेंट टाइम पर एडिडास के चेयरमैन हैं थॉमस रापे और सीईओ हैं कास्पर रोस्टेड। कौन? कास्पर रोस्टेड। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने करोड़ कोविड-19 वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार किया? तो अभी हाल ही में भारत ने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, 100 करोड़। इससे पहले यह आंकड़ा चीन ने हासिल किया है। और अब तक भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 75% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31% लोगों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने हिमाचल प्रदेश में एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अब वायुसेना को हिमाचल प्रदेश में रडार द्वारा अपने नियत हवाई क्षेत्र में विमान के स्थान की निगरानी में मदद मिलेगी और इस कंट्रोल सेंटर के माध्यम से विमान को बेहतर ढंग से नियंत्रित और निर्देशित करने में मदद मिलेगी। यह हमने जिक्र किया है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी। इसकी 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, अमेरिका, यूएई और किस देश ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, इजराइल। दोस्तों, चारों देशों ने यह मंच मध्य एशिया में अपना सहयोग एवं साझेदारी बढ़ाने के लिए स्थापित किया है। इसमें इजराइल, अमेरिका व यूएई तीनों देशों के लिए ईरान का मुद्दा काफ़ी अहम है और तीनों की नज़र में ईरान इनके लिए बड़ी चुनौती है। इसी तरह भारत के लिए अफगानिस्तान एक बड़ी चुनौती है। यहाँ हमने जिक्र किया है इजराइल का। तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो अभी हाल ही में बारबाडोस ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, बारबाडोस। दोस्तों, बारबाडोस एक गणतंत्र देश बनने की तैयारी में है और देश में महारानी एलिजाबेथ को प्रमुख के रूप से हटा दिया गया है और अब 72 वर्षीय डेम सेंड्रा मेसन को देश की राष्ट्रपति बनाने की घोषणा की है। बात करें बारबाडोस देश की, तो यह कैरिबियाई द्वीपों में से एक देश है जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन
मुद्रा है डॉलर, प्रधानमंत्री हैं मिया मोटली और राष्ट्रपति हैं डेम सेंड्रा मेसन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने भारतीय खिलाड़ी ज्वागल श्रीनाथ और किसे मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो अभी हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने भारतीय खिलाड़ी ज्वागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी हरभजन सिंह। ज्वागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह उन क्रिकेटरों में शामिल हुए हैं जिन्हें मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, यानी अब इनकी संख्या 18 हुई है। हरभजन सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 103 टेस्ट में 417 विकेट अपने नाम की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में इन्होंने 700 से ज़्यादा विकेट लिए। जबकि श्रीनाथ ने एक दिवसीय मैचों में 315 और टेस्ट में 236 विकेट लिए। और प्रेजेंट टाइम पर ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के एलिट पैनल के मैच रेफरी है। यहाँ हमने जिक्र किया है मेलबर्न क्रिकेट क्लब का, तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1838 को की गई थी। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं स्टीवन स्मिथ। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एम्पायर फ्रेड गुडोल का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड देश के क्रिकेट एम्पायर फ्रेड गुडोल का निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। दोस्तों फ्रेड गुडोल का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये 1980 में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच विवादों से घिरी श्रृंखला का हिस्सा थे, क्योंकि 1980 में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज कोलिन क्राफ्ट ने गुडोल को टक्कर मार दी थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को लग रहा था कि उनके खिलाफ कई गलत निर्णय लिए गए हैं और फिर उन्होंने तीसरे दिन के लंच टाइम के बाद ग्राउंड में आने से भी मना किया था। इसी वजह से फ्रेड गुडोल उस श्रृंखला में काफी चर्चित रहे थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में अमेरिका देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्लेटफॉर्म को डोनाल्ड ट्रंप ने अगले साल की शुरुआत में रोल आउट करने का फैसला लिया है। इन्होंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इसी साल फेसबुक और ट्विटर ने प्रतिबंधित कर दिया था। यहाँ हमने जिक्र किया है अमेरिका का, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रदेश ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली प्रदेश ने रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित करने की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी दिल्ली। इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार संबंधी जानकारियां प्राप्त करवाई जाएंगी, ताकि बेरोजगार व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। यहाँ हमने जिक्र किया है दिल्ली का, तो दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और प्रदेश में 70 विधानसभा सीटें, 7 लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें। और अभी दिल्ली की ट्रांसजेंडर नाथ जोशी ने महारानी अर्थ प्रतियोगिता जीती। और प्रदेश में जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई और प्रदेश में परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रांस में आयोजित चारलेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है भवानी देवी, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित उबेर कप का खिताब किसने जीता? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों हमने उबेर कप के साथ थॉमस कप के बारे में बताया था, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.